क्या कह रहे हो? क्या मैं मरने वाला हूँ? वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन मास्टर शेख के मुंह से वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में ही तो उसकी तो रूह वास्तव में उसके हलक के अंदर आ जाती है। ए भगवान, आखिरकार मेरी इतनी जल्दी मौत कैसे आ सकती है? मैंने तो अब तक यहाँ पे प्रत्युषा को तक नहीं ढूंढा था। भाई ये बड़ा बंदा पागल वागल हो गया है प्रत्युषा के चक्कर में। यहाँ मौत जाने वाली है और इसको प्रत्युषा की पड़ी है। विपिन अभी मास्टर शेख को ही देख रहा था तो वही दूसरी तरफ मास्टर शेख कहता है, हाँ हाँ, वास्तव में मैंने सच कहा। आपका यहाँ पर जो जीवन है वह समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। आपके अंदर शायद यहाँ पर एक स्वर्ग का टुकड़ा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में वह हैरान रह जाता है। अरे भाई, यहाँ पर स्वर्ग का टुकड़ा यानी कि मेरी स्वर्ग की लाइब्रेरी वास्तव में क्या अब इस तरह से फेमस हो चुकी है जो यहाँ पर किसी को भी पता चल जाता है कि मेरे पास में ये पड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर प्रत्युषा और उसके बाद में हॉल ऑफ गॉड्स के उस मालिक को और अब यहाँ पर मास्टर शेख को। अरे भगवान, क्या तुमने यहाँ पर कहीं पर्चे वर्चे बता दिया है कि यहाँ पर मेरी स्वर्ग की लाइब्रेरी गुम गई है और उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई इनाम रख दिया गया हो? कहीं मास्टर शेख भी यहाँ पर मेरे से वो लेने के लिए तो नहीं आया हुआ है? यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर ऐसे ख्याल चलने लगे थे और ये ख्याल कुछ ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर अगर मास्टर शेख सुन लेता ना तो वह तो हंस हंस कर यहाँ पर पागल हो जाते कि आखिरकार यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर होने के बाद में यह बंदा ऐसे फालतू के सवाल जवाब कैसे सोच विचार कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेख ने जब विपिन को देखा तो उसके साथ में ही वो उससे कहता है, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मुझे इसके बारे में पता कैसे चला? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन का चेहरा हत से साथ में उसको देखने लगता है और उसे पूछता है, हाँ हाँ, वास्तव में मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेख कहते हैं, अरे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में भी है ना स्वर्ग का एक टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन वह शब्द सुनता है, क्या स्वर्ग का टुकड़ा? इसका मतलब आपके पास में भी लाइब्रेरी है? यहाँ पर विपिन हतप्रभ होकर उसको देखने लगता है। वास्तव में इस जगह पर है ना उसकी आंखें और उसकी जुबान बाहर निकल कर आने वाली थी। बात कुछ ऐसी थी कि उस जगह पर जब वो मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर था ना, उस जगह पर उसे बहुत सी चीजों में ऐसा लगा था जैसे ये मास्टर शेख के पास में भी है ना स्वर्ग की लाइब्रेरी होगी। इसी वजह से तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी मैनुअल्स बनाई थी और ज्यादातर मैनुअल्स तो डायमेंशंस के अंदर ही थी। तो उसके साथ में क्या वास्तव में इनके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी, अरे नहीं नहीं नहीं, लाइब्रेरी वाइब्रेरी नहीं है मेरे पास में। मेरे पास में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जिसको यहाँ पर आदेश कहा जाता है। यहाँ पर उसने कहा, क्या आदेश? ये क्या हो गया? आखिरकार ये कौन सी चीज हो सकती है? तो उसके साथ में मास्टर शेख कहते हैं, आदेश आदेश यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसको यहाँ पर किसी को भी आदेश देने के लिए बनाया गया होता है, क्योंकि आदेश के अंदर ही यहाँ पर इस शब्द को छुपा कर रखा गया है। जानवर हो या फिर कोई इंसान हो, चाहे से यहाँ पर अंतरिक्ष की भी बात कर ली जाए तो उसको भी आदेश देकर चलाया जा सकता है। इसी तरह से आदेश का यूज करते हुए भी मैंने इन सभी चीजों को बनाया था। मास्टर शेख अब धीरे धीरे यहाँ पर अपने उस स्वर्ग के टुकड़े के बारे में बताने लगते हैं जो उनके मन के अंदर छुपा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की उनकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर अब उसको धीरे धीरे पता चलता है कि आदेश यहाँ पर उनके किस चीज से रिलेटेड था। आदेश यहाँ पर उसके जानवर और उसके कोडेक्स से रिलेटेड था। ये एक अंतरिक्ष और समय का खेल है। इस आदेश के अंदर ही यहाँ पर कोडेक्स का मूल रूप छुपा हुआ था। आखिरकार क्यों यहाँ पर मास्टर शेख ने आदेश का यूज करते हुए अंतरिक्ष और समय के लिए कोडेक्स को बनाया था? और अब उसे पता चला कि वो कोई स्वर्ग की लाइब्रेरी नहीं थी। इस बार उनके पास में एक आदेश नाम का कीड़ा आ गया था। वास्तव में उसके साथ में ही उनने यहाँ पर जितने भी डायमेंशंस के हिसाब से मैनुअल्स, जितनी भी टेक्निक्स बनाई है वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जैसे अवनी को ही ले लो, अवनी के पास में भी यही सारी पावर्स पड़ी हुई थी। जब वह कुंगसू डोमेन के अंदर गया था तो उस जगह पर उसने उसको देखा था और उसने वास्तव में उस जगह पर अपनी पावर्स का यूज किया था अपने खून की एक बूंद के साथ में ही, और ये सारी चीजें यहाँ पर उनको विरासत के अंदर मिल गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ ये आप क्या कह रहे हैं लाइब्रेरी? इसका मतलब ये है कि आपके पास में आदेश नहीं, इसकी जगह पर आपके पास में है वह स्वर्ग की लाइब्रेरी है। यहाँ पर मास्टर शेख की आंखें सिकुड़ती है और विपिन को देखने लगता है। तो वही विपिन कहता है, हाँ वास्तव में मेरे पास में वह आदेश नाम का कोई कीड़ा नहीं है। मेरे पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी है और इसको अगर मैं कहूँ तो इसे स्वर्ग का परफेक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि विपिन ने यहाँ पर इसका नाम पहले से भी सोच कर रखा हुआ था। स्वर्ग की लाइब्रेरी तो यहाँ पर एक अलग नाम हो गया था, लेकिन स्वर्ग का परफेक्शन ये एक ऐसी चीज थी जिसको यहाँ पर इससे रिलेट किया जा सकता था।
आखिरकार वह कहीं भी जाता तो उसको यहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट कर कर उसको दे दिया जाता था। स्वर्ग का परफेक्शन, इसका मतलब यहाँ पर अनपूर्णता है। मास्टर सेक ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी इसके हिसाब से ऐसे काम करती है कि ये गलत चीजों को सही कर दिया करती थी, तो इसका नाम अपूर्णताएं हो सकती है। हाँ, वास्तव में इसको ऐसे कुछ कहा जा सकता है। तो वही दूसरी तरफ क्या अपूर्णता है? क्या मुझे यहाँ पर इससे कोई भी नुकसान हो सकता है? क्या स्वर्ग की लाइब्रेरी मेरे को किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है? क्या स्वर्ग का ये टुकड़ा मेरे को मार सकता है? तो वही दूसरी तरफ वह कहते हैं, हाँ, वास्तव में यहाँ पर इसके साथ में बहुत सी चीजें आया करती है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत से लड़ाकों को चाहिए होती है। स्वर्ग का एक टुकड़ा बड़ी मुश्किल से मिला करता है, लेकिन इसके अंदर जितना ज्यादा अच्छा है उतना ही ज्यादा बुरा भी है। इसके साथ में यहाँ पर किसी की भी जिंदगी खतरे के अंदर पड़ सकती है। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर किसी भी चेतना गायब होने लगती है, यहाँ पर मास्टर शेख ने कहा। तो वही दूसरी तरफ विपिन ने भी अपना सर हिलाया। वास्तव में उसको ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर उसके पास में जब तक जानकारी हुआ करती थी तब तक उसको कोई बुक मिल जाया करती थी, लेकिन जब उसके पास में कुछ नहीं हुआ करता था तो वह आगे कुछ बना ही नहीं पाता था। जैसा कि अभी उसके साथ में हो रहा था कि वह यहाँ पर अब अपनी मैनुअल को नहीं बना पा रहा था बिना स्वर्ग की लाइब्रेरी के। वही विपिन के उस चेहरे को देखने के साथ में ही मास्टर शेख उसको कहते हैं, स्वर्ग का ये टुकड़ा यहाँ पर दो-धारी ब्लेड की तरह है। अगर एक तरफ बैठेंगे तो दूसरी तरफ से भी कट तो लगना ही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शुरू से ही यहाँ पर आने के लिए स्वर्ग की कलाओं का यूज किया करते थे, है ना? यहाँ पर मास्टर शेख ने उससे पूछा। तो विपिन ने अपना सर हिला दिया। हाँ, वास्तव में ऐसा ही था, जिसके बदौलत ही तो विपिन यहाँ पर केवल कुछ सालों के अंदर ही इस जगह पर आने में कामयाब हो गया था। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने क्या यहाँ पर अपने शरीर के अंदर काले धुएं को महसूस किया है? क्या आपने काले धुएं का गोला महसूस किया था? तो वही विपिन ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने इसको नोटिस किया था। जब मैंने जन्मजात जहर को दूर करा ना, तो उसके बाद में ये मेरे शरीर के अंदर पता नहीं कहां से आ गया। लेकिन जब आपकी आत्मा से मैं मिला तो उसने मेरे को बताया था कि आगे जाने के बाद मुझे इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। लेकिन जब समय बीतता गया तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर से नजर हटाना बंद कर दिया, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर ये मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और मुझे लगा कि ये तो केवल नॉर्मल में ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि आपने इतना समय से इस चीज को नहीं देखा होगा। चलिए ठीक है, एक बार करिए और यहाँ पर जल्दी जाइए और उस चीज को देखिए। यहाँ पर वो उससे कहते हैं। तो वही दूसरी तरफ ठीक है, मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ। विपिन जल्दी से अपनी चेतना को अंदर भेजता है और वहां पर जाकर वह उस काले धुएं के ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठ जाता है। तो जैसे यहाँ पर वो उस चीज को देखता है, ये क्या है? ये पहले से बड़ा हो गया है। विपिन अचानक से कुछ देखता है और अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। नहीं, ये बड़े के साथ में इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये अब भूरा भूरा से नजर आने लगा है। यहाँ पर विपिन उसको देख पा रहा था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि पिछली बार जब उसने उसको देखा था ना, तो वो जो है छोटा सा था, लेकिन इस जगह पर अब वो बड़ा होता गया ना, तो उसका कलर यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गया था। अच्छा, तो क्या आपने यहाँ पर कभी कुछ गलत महसूस किया? क्या आपने कुछ गलत विसंगति को अपने अंदर देखा था? यहाँ पर मास्टर शेख ने उससे पूछा। तो विपिन ने कहा, गलतियाँ? कौन सी गलतियाँ? यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने तो आज तक इसके अंदर कोई भी गलत चीज देखी ही नहीं है। जब तक यहाँ पर मैंने इसको यूज किया है ना, जब मेरी बिल्कुल स्वर्ग की लाइब्रेरी बिल्कुल अच्छी तरह से काम किया करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर देख लेते हैं। ट्राई? कैसे ट्राई? आखिरकार इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं? विपिन ने उनसे पूछा। वहां पर विपिन ने ना बहुत ज्यादा समय से साधना इसका यूज किया कर रहा था। उन कला का यूज करते हुए अपने आप को पावरफुल बनाया करता था। लेकिन अब यहाँ पर जब वो मास्टर शेख ऐसा कह रहे थे तो उनके कहने का क्या मतलब रह चुका था। तो ठीक है, एक बार इस फॉर्मेशन के ऊपर ट्राई कीजिए, मास्टर शेख ने कहा। तो वही विपिन कहता है, चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं इसे एक बार आजमाना जरूर चाहूंगा। गलतियां। उसके बाद में जल्द ही विपिन उस फॉर्मेशन की तरफ देखता है और वहां पर उसके अंदर से गलतियां निकलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे विपिन उस बुक को देखता है तो उसके साथ में ही ये क्या है? मास्टर शेख के पास में बिना किसी गलती की एक फॉर्मेशन है। वास्तव में इस समय विपिन ने जैसे उस फॉर्मेशन को देखा तो उसके बाद में उसने पता लगाया कि उसके अंदर एक छोटी मोटी सी भी गलती नहीं थी। चलिए ठीक है, अब एक बार फिर से अपनी चेतना को अंदर भेजिए और उस गोले को देखिए, मास्टर शेख ने कहा। तो उसके साथ विपिन फिर से अंदर चला जाता है। लेकिन वो एक बार उसको देखता है तो उसके बाद में कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन रुकिए,
इसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव लग रहा है। विपिन जब एक बार देखता है तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन दूसरी बार जब उसको गौर से देखता है तो वो पाता है कि वो वास्तव में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पर जब मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर था तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अब यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। तो वहीं मास्टर शेख ने कहा, अच्छा मास्टर से कॉन्टिनेंट क्या, अरे वो तो यहाँ पर इसके लिए कुछ था ही नहीं। मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर तो ऐसी कोई कलाकृतियां ही नहीं थी जो यहाँ पर इसको इस तरह से बड़ा कर सके। बात कुछ ऐसी है कि अब जो अजोर ब्रिज है और जो अजोर है, इसके अंदर बहुत सी कलाकृतियां ऐसी है, बहुत सी ऐसी साधारण मैनुअल्स है जिसके लिए इसको भारी भरकम चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी। ये स्वर्ग का ही एक खेल है, अगर आप इसका ज्यादा यूज करते हैं तो ये धीरे धीरे फैलता जाएगा। और अजोर के ऊपर तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप वहां पर साइकिल चलाया करते थे, तो अब यहाँ पर आपको है ना एक ट्रक को खींचना होगा। वैसे यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भी था, इसको भी यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ा करती थी और ये कुछ बड़ा सेक्रीफाइस किया करते थे। अब ये इसी का यूज करते हुए ना आपको धीरे धीरे करते हुए निकलेगा और जल्द ही आपको ये स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में मिला देगा। वही विपिन कहता है, क्या ये वास्तव में घातक है? तो मास्टर शेख कहते हैं, घातक? अगर ये घातक होता ना तो वास्तव में आपके लिए एक आशीर्वाद समान होता है, लेकिन ये तो उससे भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ये पहले आपकी चेतना को मिटाएगा, आपकी सारी सुध बुध को यहाँ पर खो देगा, उसके साथ में ही आपको स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में मिला देगा, जिसके बाद में आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर सके। फिर उसके बाद में स्वर्ग आपका यूज करेगा और आपको खिलौनों की तरह नचाते फिरेगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन जैसे वह शब्द सुनता है तो विपिन के रोंगटे और बाल सब खड़े हो जाते हैं। आप मेरे से मजाक कर रहे हैं क्या? विपिन का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था, क्योंकि अगर विपिन स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में मिल जाता है तो इसका मतलब ये था कि वह अपने फैमिली मेंबर्स और सभी को भूल जाएगा। ये तो मरने से बहुत ज्यादा भयानक हो चुका था। और अब पता चला कि यहाँ पर मास्टर शेख क्यों कह रहे थे कि अगर मर जाओ ना तो वही ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन उसके साथ में विपिन कहता है, इसका मतलब क्या था? क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ था? विपिन की दिमाग के अंदर ये विचार कौंध गए, क्योंकि जो मास्टर शेख ने कहा था कि उनके पास में स्वर्ग का एक टुकड़ा था, तो इसका मतलब ये था कि वास्तव में उनको भी ऐसी कोई चीज के साथ में ही निपटना पड़ा होगा। तो मास्टर शेख कहते हैं, हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है। उस समय जब मैं उनका यूज किया करता था तो उस जगह पर है ना मेरे साथ में बहुत कुछ विसंगतियां हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए मेरे को जब उसके बारे में पता चलने लगा तो उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपने आप को संभाल लिया। उस समय यहाँ पर अचानक से है ना मेरी बहुत सी चीजें गायब हो गई थी, मेरी ताकत गायब हो गई थी, मैं अपने आप को तक नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन कैसे भी करते हुए मैंने अपनी चेतना को वापस पाया और वापस पाने के बाद में यहाँ पर मैंने उस चीज से छुटकारा पा लिया। मास्टर शेख ने उसको उत्तर दिया, क्या आपने उस चीज से छुटकारा पा लिया? विपिन यहाँ पर भौचक्का रह जाता है तो उससे पूछता है, इसका मतलब आप वास्तव में इसको ठीक कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? इस जगह पर विपिन है ना स्वर्ग की लाइब्रेरी के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक तो था, लेकिन वास्तव में अब इसको ठीक भी तो करना था। ऐसा तो ना था कि ये यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का एक फायदा बन जाएगा और स्वर्ग के नियंत्रण के अंदर आकर उसको पूरी तरह से इस तरह से कंट्रोल के अंदर कर लिया जाएगा। उसको ठीक भी तो होना होगा ना। तो वही मास्टर शेख कहते हैं, समाधान? हाँ समाधान है, और समाधान बहुत ज्यादा नॉर्मल सा है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको बलिदान करना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? तो वही विपिन यहाँ पर उस बात को सुनकर उनको देखने लगता है। तो मास्टर शेख कहते हैं, बलिदान ये बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा खतरनाक बलिदान होगा। हालांकि यहाँ पर आपको पहले से ही एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको बहुत सी चीजें खोनी पड़ सकती है। यहाँ पर मास्टर शेख उसको कहते हैं और उससे कहते हैं, आपको अभी इसी वक्त यहाँ पर जो स्वर्ग की लाइब्रेरी है उसके साथ में संबंध तोड़ना होगा। अगर आप स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में अपनी आत्मा को मिलाकर रखते हैं तो उसके साथ में खुद अपनी आत्मा को आप उसके सामने न्यौछावर कर रहे हैं और स्वर्ग से कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, आ कुत्ते मेरे को काट। ऐसा कुछ था। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एपिसोड का यहीं पर ही बलिदान दे और बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दें। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।